रिक्वायरमेंट है वो उनकी ज़रूरत है, क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ट्रेन पर डिपेंड करती है। तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशंस होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। रेलवे के मिनिस्टर वो लोग बनाए थे हाँ। जिनके अपने ट्रकों के बिजनेस थे, तो वो क्या रेलवे को चलने देते? गोरे का बनाया हुआ सिंगल ट्रैक आज तक बढ़ नहीं सका बल्कि कम होता गया है। तरीके हैं वो ट्रेन के थ्रू ही वो जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हम बाय बस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक घर है, हाँ। उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों का जो पाकिस्तान जो है ना बिजनेस कर सकती है, सरकार बिजनेस नहीं करती, वो टैक्स लिया करती है। ठीक है। ये एक फिक्र अगर गवर्नमेंट को समझ लग जाए ना, तो गवर्नमेंट जो है वो खुद भी सुखी हो जाएगी और लोग भी सुखी हो जाएंगे। जरूरी है अपनी ट्रेन्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करना। ये जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी ना, कोई भी महकमा सही काम नहीं करेगा। आप अगर अपनी रेलवेज़ का हाल देखें ना, तो जब से अंग्रेज़ आज से 300 साल पहले जो लाइंस बिछा के गए वही हैं, बल्कि वो भी डेड पड़ी हैं। ठीक है, और दूसरे आप देखें तो पहले यहाँ पे चलते थे ये फर्नेस, डीजल इंजन ऑयल से चलती थी गाड़ियाँ, फिर बिजली पे कन्वर्ट हुई। तो बिजली पे आप जब देखती है ना लाहौर से कराची की रेलवे ट्रैक को, तो उस पर आपको नज़र आएगा एक हैंगर होते थे, पावर स्टेशंस होते थे। अब आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी बात ये आपको सुनने में मिलेगी कि वो हैंगर है ना, और वो इलेक्ट्रिसिटी की तार है ना, वो पावर स्टेशन है। और जो उन्होंने मोर्चे बनाए थे जहाँ पे बैठ के वो लोग सारी चीज़ों को मॉनिटर करते थे, अब तो खैर से उनमें खिड़कियाँ दरवाजे भी गायब हो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी वो जो हुई भी थी पहले से वो भी खत्म हो रही है। हमने तो कोई डेवलपमेंट रेल में भी की नहीं। ज़्यादा पहले अमेरिकन लोकोमोटिव इंजन थे, अब वो उनकी बजाय हम लोग चाइना से लेते हैं। अब चाइनीज इंजन जो है वो पता नहीं किस तरह के हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो भी शुरू में तो नज़र आए, लेकिन अब वो भी दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। हाँ। असल में बात ये है कि हमारे हुक्मरानों की ना उनकी ये विल नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप एक घर है, हाँ। उसको घर को अप टू डेट रखने के लिए, उसको चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो हमारे हुक्मरानों का जो है ना, वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं। वो सर जिस तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए पाकिस्तान में, वो शायद उस पे पहले फोकस करें कि बेसिक चीजें प्रोवाइड की जाए। हम तो, मेरी एज जो है 54 हो गई है। ठीक है, मैं जब से होश संभाली यही सुन रहा हूँ कि हम हुक्मरान लगे हुए हैं। पता नहीं कहाँ पे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा। ठीक है, हमें वही उन्होंने उसी रोनी राटे पे रखा हुआ है कि बिजली का बिल है, गैस का बिल है। ठीक है, और अपने सारी राशियाँ चल रही हैं। अब आप देखें ना, कोई मिनिस्टर जाता है तो उसके आगे स्कॉट आप देखें 15-20 गाड़ियों का स्कॉट, तेल का क्या फ्यूल प्राइसेस क्या हैं। वो तो हमारे लिए ही है ना फ्यूल प्राइसेस। ठीक है, उनके लिए तो नहीं है ना फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इंडिया कर रहे हैं, उनके जो हुक्मरान हैं वो कल की सोच रहे हैं, वो 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हमारे जो है ना, वो हमें पीछे को धकेले ना, और खुद बाहर अपने महल तैयार कर रहे हैं। सर पाकिस्तान के इंजीनियर्स कहाँ गए हैं जो इन चीज़ों पे काम कर सकते थे? प्राइवेट कंपनीज किधर है? इंडिया में प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें हिस्सा डाल रही हैं। उसके अलावा जापान जो है वो बुलेट ट्रेन लाने में और ट्रेन्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। असल में टैलेंट की कमी नहीं है आपके पाकिस्तान में, ठीक है। टैलेंट बहुत है, बस वो अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो उसको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, जैसा कि अब बहुत जगह आप देखते होंगे, जैसे कैंसर प्रोडक्ट है, वो कई ऐसे हमारे नौजवान हैं जिन्होंने रिसर्च करके उसकी मेडिकेशन तैयार की हुई है। ठीक है, लेकिन उनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह हो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेडिकेशन की सर ने बात की, आईटी में देख लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, मोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, हर चीज़ में जो है वो इंडिया दूसरे से तीसरे नंबर पर ही नज़र आता है। वहाँ पे ऐसे इंजीनियर्स उनको कैसे मिल जाते हैं? ये आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको याद हो ना, तो 90s का जो एरा था ना, 1990 से लेके 2000 तक, समझ लेके 2000 तक यहाँ हमारी इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही थी। नई कंपनीज, नई इंडस्ट्रीज, वो बेरोजगारी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें चल रही थी।
अब उसके बाद एकदम से मईशत जो है ना आपकी ख़राब हुई है, जो कन्वर्ट हुई है रियल एस्टेट में। तो आपकी इंडस्ट्री बैठना शुरू होगी, जितनी भी छोटी इंडस्ट्री थी सारे उन्होंने बंद की, तो स्टेट में आ गए, रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। वो आपको पता सारा सट्टा ही होता है यहाँ पे, और उसकी वजह से प्राइजेज भी बहुत ज़्यादा जो है ना फैक्टेशियस ऊपर चली गई। अब एक तो उसका नुकसान ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्री नहीं लग रही, दूसरा नुकसान हुआ कि गरीब आदमी, आम आदमी घर भी नहीं बना सकता, क्या प्लॉट भी नहीं ले सकता। ये यहाँ दो की दो पाई। आपकी जब इंडस्ट्री रुकी ना तो मईशत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। उसके बाद आपके मुल्क में हमेशा से रहे, और वहाँ उस वक्त 2008 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए एनर्जी क्राइसिस। अब वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो रही सही इंडस्ट्री थी वो भी बेड़ा गर्क होगी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने देखा नहीं, इंडिया का रेलवे सिस्टम देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, वो शाम होते होते ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को पता चल जाता है। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया के अंदर एक हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च हुई थी, उसकी चर्चा पाकिस्तान के अंदर बहुत ही हो रही थी। तो मान लो अगले साल तो इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन लॉन्च होने वाली है, तो पाकिस्तान के अंदर तो बॉम्ब ही फूट जाएंगे। और दोस्तों ये पाकिस्तानी पब्लिक कहती है और पाकिस्तानी पब्लिक मानती भी है कि इंडिया अब रेलवे सिस्टम में बहुत आगे चला गया है, क्योंकि दोस्तों दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर रेलवे का पूरा निज़ाम बर्बाद हो गया है। ये पाकिस्तानियों ने क्या बताया, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि जो अंग्रेज पाकिस्तान के अंदर रेलवे सिस्टम छोड़ के गए थे उनको भी पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है। मतलब उसके अंदर कुछ नया तो डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद था उनको भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आज पाकिस्तान का पूरा रेलवे सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। इवन पाकिस्तानी भी अब तो उसके अंदर ट्रैवल करना नहीं चाहते, क्योंकि उसके अंदर कोई फैसिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं बची। इसीलिए ये लोग इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।